हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं रात के 3:30 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी से 1 घंटे पहले यानी कि 2:30 बजे रात को रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने एक फ़ोटो पोस्ट की है अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे और वो फ़ोटो है ये। अब देखो, ये फ़ोटो पोस्ट करने का रीज़न ये हो सकता है कि जल्द ही डूम्सडे का ट्रेलर आने वाला है, मतलब कि टीज़र ट्रेलर, उसकी खुशबू आ रही है अब मेरे को। तो अब ये फ़ोटो जो है इसमें बहुत सारे डिटेल्स हैं जिनको कैच किया जा सकता है और मैंने इसको बहुत अच्छे से देखा। तो एक छोटा सा ब्रेकडाउन कर लेते हैं इस फोटो को, जानने की कोशिश करते हैं कि इस फोटो से मार्वल और रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक्चुअली में हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार आप देखो, इस फोटो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक तरफ हमें डॉक्टर डूम का हाथ दिख रहा है और एक तरफ हमें आयरन मैन का हाथ दिख रहा है। दोनों ही हाथों में हमें आर्मर्स दिख रहे हैं। आयरन मैन का एक आर्मर है और एक डॉक्टर डूम का आर्मर है और दोनों ने अपने हाथों में बीच में एक मेटल जैसी किसी चीज को पकड़ा हुआ है। अब ये मेटल वाली चीज क्या है वो मैं आगे इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन फिलहाल इन दोनों ने अपने पिंकी फिंगर्स का इस्तेमाल किया है यहाँ पे और अपने पिंकी फिंगर से ही दोनों अपना दम लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं और उस मेटल जैसी चीज को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो अब इसके ऊपर थोड़ा और गहराई में बात कर लेते हैं। तो अब देखो, जो सबसे पहली चीज इस फोटो को देखकर हमें समझ आ रही है वो है आयरन मैन और डॉक्टर डूम का कनेक्शन। कॉमिक्स में टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम का एक हिस्टोरिक राइवलरी रह चुकी है और कभी कभी अनईजी अलायंस भी दोनों में होते रहते थे। ये पिक्चर शायद उसी को हिंट कर रही है, जैसे कि एनिमी प्लस रिस्पेक्ट, मतलब कि देखो दोनों एनिमीज हैं लेकिन एक दूसरे की दोनों रेस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो टीज करने की कोशिश यहाँ पे हो रही है वो ये है कि एक तरीके से ये फोटो सजेस्ट कर रही है कि डूम का एरा स्टार्ट हो चुका है एमसीयू में। आयरन मैन और डॉक्टर डूम के बीच कुछ सिंबॉलिक कनेक्शन टीज हो रहा है यहाँ पे, जो कि हम लोगों को पता भी है, क्योंकि देखो एक तरीके से ये जो डॉक्टर डूम है वो आयरन मैन का ही या तो वेरिएंट होने वाला है या फिर ये वो इंसान है जो शायद पहले आयरन मैन रह चुका था लेकिन अब वो किसी रीजन की वजह से डॉक्टर डूम बन गया है। तो अब देखो, यही दो चीजें हमें यहाँ पे क्लियरली समझ आ रही है। पहला ये कि या तो ये टोनी स्टार्क का एक वेरिएंट है जो अपने यूनिवर्स में डॉक्टर डूम बना, वो आयरन मैन कभी बना ही नहीं, उसका फेट, उसका डिसीजन कुछ और था जिसके वजह से वो डॉक्टर डूम बन गया। या फिर शायद वो अपने यूनिवर्स में भी आयरन मैन ही था लेकिन किसी रीजन की वजह से कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी उसके साथ जिसके वजह से वो डॉक्टर डूम बनने पे मजबूर हो गया। मतलब कि भाई वो चाहता नहीं था डॉक्टर डूम बनना, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिसके वजह से मजबूरी में उसे ये फैसला लेना पड़ा, उसे डॉक्टर डूम बनना पड़ा। और दोस्तों, इस फोटो के रिलीज होने के बाद मैं 100% श्योर हो चुका हूँ कि इस मूवी में एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर हमें आयरन मैन का एक प्रॉपर रोल देखने को मिलेगा। अब देखो, वो रोल कैसे देखने को मिलता है वो तो मैं अभी आप लोगों को नहीं बता सकता, लेकिन अगर ये थियरी मेरी सही होती है कि वो डॉक्टर डूम जो है वो एक्चुअली में पहले आयरन मैन ही था और फिर उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद वो डॉक्टर डूम बना, तो ऐसा हो सकता है कि जब डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी हमें दिखाई जाएगी तो उसमें हम लोग उसको एज एन आयरन मैन देख सके और आयरन मैन से वो डॉक्टर डूम कैसे बना, इसी की जर्नी हमें उसके बैक स्टोरी में देखने को मिल सकती है। तो ये एक रीज़न हो सकता है भाई। बाकी चलो, ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब बात करते हैं इस स्ट्रिंग की। ये जो वी शेप्ड स्ट्रिंग है जिसको ये दोनों मिलकर खींच रहे हैं, तो ये क्या है और इसका मतलब क्या है उसको अच्छे से समझ लो। अब तो दोस्तों देखो, ये जो चीज़ है ये एक्चुअली में एक विश बोन लग रही है मेरे को। अब विश बोन क्या होता है वो तो आप लोगों को नहीं पता होगा। तो एक्चुअली में यूएस में ये एक पॉपुलर कल्चर है जो थैंक्सगिविंग डे के दिन लोग यूज़ करते हैं। अब थैंक्सगिविंग डे क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखो, अगर आप लोग कॉर्पोरेट में काम करते हो और आपके क्लाइंट्स अगर यूएस वाले हैं तो शायद आप लोगों को ये पता होगा। अगर आप लोग कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करते हो और यूएस क्लाइंट्स हैं आपके, तो आपको पता होगा कि एक थैंक्सगिविंग डे होता है जो अभी कल ही पार हुआ है भाई, 27 तारीख को। तो 27 नवंबर को थैंक्सगिविंग डे होता है जिसमें वो लोग आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, गेट टुगेदर करते हैं और एक गेम पॉपुलर है वहाँ पे थैंक्सगिविंग डे के अंदर, जहाँ पे वो लोग चिकन का बोन ले लेते हैं और दो लोग अपने पिंकी फिंगर से अपनी तरफ उस बोन को खींचते हैं और जो बड़ा साइज़ अगर किसी के पास आ जाता है तो ऐसा माना जाता है कि वो लोग ऐसा मानते हैं कि बड़ा बोन जिसके पास आ जाएगा तो उसकी एक विश पूरी हो जाएगी। तो सिमिलरली उसी कॉन्सेप्ट का शायद यहाँ पे यूज़ किया गया है, जहाँ पे ये दोनों उस स्ट्रिंग को पकड़े हुए हैं, उस विश स्ट्रिंग को, और उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं और जब वो स्ट्रिंग टूट कर जो भी बड़ा हिस्सा जिसके पास आ जाएगा तो उसकी विश पूरी हो जाएगी। लेकिन यार चलो अब इसका थोड़ा डीप में मीनिंग समझते हैं। तो ये जो स्ट्रिंग है जो दोनों खींच रहे हैं तो विश बोन है, तो विश बोन को हम लोग रियलिटीज मान सकते हैं कि ये रियलिटीज हैं और दोनों ही उस पर अपना कंट्रोल लेना चाहते हैं। एक तरफ डॉक्टर डूम है जो रियलिटीज को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, उन पे अपना पावर जताना चाहता है, और दूसरी तरफ है आयरन मैन जो कि उन रियलिटीज की रक्षा करना चाहता है, उनको प्रोटेक्ट करना चाहता
चाहता है, उनको बचाना चाहता है। तो यहाँ पे उन दोनों की वही फाइट चल रही है कि कौन इन रियलिटीज़ के बड़े हिस्से को तोड़ लेगा, क्योंकि जिसके पास बड़ा हिस्सा आएगा वही जीत जाएगा। अब बड़ा हिस्सा वाला या छोटा हिस्सा वाला बात रही है भाई, यहाँ पे सीधी बात यह है कि जिसके हाथ में वो पावर आएगी वो रियलिटीज़ उसके हाथ में आ जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो कुछ भी मैंने अभी तक कहा, अगर वो सच निकलता है, उसमें ज़रा भी सच्चाई होती है, तो एक बात समझ लो, एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर सिर्फ एवेंजर्स वर्सेस डॉक्टर डूम नहीं होने वाला, वहाँ पे प्रॉपर आयरन मैन वर्सेस डॉक्टर डूम हमें देखने को मिल सकता है। 2 RDJ, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, एक साथ एक स्क्रीन पे हमें देखने को मिल सकते हैं, जो कि भाई एक मोमेंट होगा जीने के लिए। मैं अब सोच के ही पागल हो जा रहा हूँ और अब मैं वेट नहीं कर सकता कि भाई कब इसका ट्रेलर आएगा। मैं वेट नहीं कर सकता। हो सकता है कि टीज़र ट्रेलर में ये हिंट भी हमें देखने को मिल जाए। हो सकता है, देखो डॉक्टर डूम तो हमें देखने को मिल जाएगा, उसका फर्स्ट लुक मिलेगा, वो तो कन्फर्म्ड है, वो तो होगा ही। लेकिन सरप्राइज़ हम लोग कब होंगे? हम लोग सरप्राइज़ तब होंगे जब हमें एक्चुअली में आयरन मैन का छोटा सा लुक देखने को मिल जाए उस टीज़र के अंदर। तो अब देखो, ये टीज़र कभी भी आ सकता है। 5 तारीख को प्रॉबेबली आ सकता है शायद, क्योंकि उस दिन एक इवेंट है, तो प्रॉबेबली मार्वल वहाँ पे उसको रिलीज़ कर सकता है। और अगर 5 तारीख को नहीं आया तो भाई फिर 19 तारीख या फिर उससे थोड़े दिन पहले तो आ ही जाएगी। इसके बारे में बात मैंने इस वाले वीडियो के अंदर भी की थी, तो इस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हो। बाकी अगर आपकी कुछ थियरीज़ है तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर लिख देना, मैं ज़रूर आपकी थियरीज जानना चाहूँगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।